सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा उस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपको गुरुवार को दिया था। आरएएस मेंस की तैयारी से संबंधित वह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन की मैं चर्चा इस चैनल पर करने जा रहा हूं। हालांकि इसका जो रिटर्न है मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब को देने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप कुछ अन्य मायनों में भी इसे देखें। जैसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आरएएस मेंस की यदि तैयारी करते हैं, जो अभी मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बताने जा रहा हूं, आरएएस मेंस की यदि आप तैयारी करते हैं तो क्या आरएएस प्री की तैयारी होती है? क्या राजस्थान एसआई की तैयारी होती है? क्या पटवारी की तैयारी होती है? या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है? या इंटरव्यू की तैयारी होती है? इस संबंध में आप मुझे अवगत जरूर कराएं। इस लेक्चर को सुनने के बाद में आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। आइए अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। मैंने गुरुवार को आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, जिसके तहत मैंने ये कहा था कि भारत को किसी रोग से मुक्त होने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। एक तरीके से आपको कहूं तो भारत सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए कि भारत को किसी रोग से मुक्त घोषित किया जा सके। इसके लिए मैंने आपको 50 शब्दों के लिए कहा था। 50 शब्दों का यदि मैं सामान्य अर्थ बताऊं तो आप कह सकते हो 5 लाइनें। 5 लाइनें आपके पास होनी चाहिए। जितना भी आप प्रयास करें, शब्दों को कम लिखने का प्रयास करें। मैं जो आपको यहां समझाऊंगा और जो बताऊंगा उसको आप गंभीरता से देखें और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उसको और छोटा लिखने का प्रयास करें। ये आपकी अपनी काबिलियत होगी और ये काबिलियत आप में मैं डेवलप करना चाहूंगा। आइए, 5 प्रयास है, उनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आइए, प्रयासों के तहत पहला प्रयास ये है, जैसे चीन के 523 प्रोजेक्ट की तरह वैज्ञानिकों की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो केवल उस रोग से संबंधित अनुसंधान करे। यह अपना पहला पॉइंट है, पहला प्रयास है। चीन की तरह 523 प्रोजेक्ट अपनाया जाए, यह कहा जा रहा है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ये पूरा प्रयास कंप्लीट हो गया। आपको लिखना इसी तरीके से ही होता है। अब आपको यहां 523 प्रोजेक्ट बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप 523 प्रोजेक्ट बताने लग गए तो समय सीमा ऊपर चली जाएगी। एग्जामिनर जिसने आपको क्वेश्चन दिया है वो भली भांति जानता है कि 523 प्रोजेक्ट क्या है, वो जानता है ये। लेकिन मैं आपको अपनी सुविधा अनुसार बता देता हूं कि ये जो 523 प्रोजेक्ट है, ये चीन ने स्टार्ट किया था मलेरिया के नियंत्रण के लिए। इसके तहत उसने 60 संस्थान स्थापित किए थे। ये जो 523 प्रोजेक्ट है, इसमें चीन ने क्या किया था, 60 संस्थान बनाए और इसमें 500 वैज्ञानिकों की एक टीम रखी। 500 वैज्ञानिकों की एक टीम रखी। यह टीम केवल मलेरिया नियंत्रण पर या मलेरिया उपचार पर काम करती थी। इसको और कोई काम नहीं दिया गया था। इस टीम को केवल यही कहा गया था कि आप केवल मलेरिया के उपचार पर रिसर्च करो।
ये चीन का 523 प्रोजेक्ट था, जिसके कारण अभी जून में ही WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो ये चीन का 523 प्रोजेक्ट था। आपसे पूछा जा सकता है कि चीन के 52 प्रोजेक्ट से का संबंध किस बीमारी से है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो अन्य एग्जाम भी आपसे आपके लिए क्लियर करवाता है। समझ में आई बात सारी है। तो ये पॉइंट पहले प्रयास के तहत माना जाएगा। आप चाहो तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं दूसरे प्रयास की बात करने जा रहा हूं। दूसरा प्रयास क्या होना चाहिए? सरकार उस रोग के बचाव से संबंधित उपकरण वितरित करते हुए लोगों को उस रोग के प्रति शिक्षित व जागरूक बनाए। ये दूसरा प्रयास है। जैसे चीन का INS परीक्षण व गोवा की रेबीज स्ट्रेटेजी। अब आपको जब 50 शब्द में लिखने के लिए उसने कहा है, तो आपको INS परीक्षण इनके बारे में या गोवा की रेबीज स्ट्रेटेजी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे शब्द सीमा ऊपर चली जाएगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो चीन का INS जो प्रोजेक्ट है, 2 मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ये INS प्रोजेक्ट नहीं है, ये ITNS प्रोजेक्ट है या परीक्षण कह दीजिए। ये क्या है मैं हल्का सा बताना चाहूंगा आपको। इसका पूरा नाम क्या है? इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, ये है। अब इसके तहत क्या किया गया था? 1988 तक चीन में मलेरिया नियंत्रण के लिए 2.4 मिलियन नेट्स वितरित किए गए थे। एक तरीके से आप मच्छरदानी कह सकते हो, वो वितरित किए गए थे। तो वही तो कह रहा हूं, संबंधित उपकरण वितरित करें, जैसे चीन का ITNS परीक्षण और गोवा की रेबीज स्ट्रेटेजी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत 1 लाख लोगों को शिक्षित किया गया, रेबीज के प्रति जागरूकता उत्पन्न की गई और रेबीज के बारे में 1 लाख लोगों को बताया गया और परिणाम यह निकला कि गोवा भारत का पहला राज्य है जिसे रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो इनका इस्तेमाल करके हम बड़े लेवल पर किसी रोग को भारत से भगा सकते हैं। क्लियर हुई सारी बात? एक बार नोट कर लें। अब मैं तीसरे प्रयास पर चर्चा करने जा रहा हूं और तीसरा प्रयास यह है कि 24 घंटे की आपातकालीन हॉटलाइन कॉल सुविधा उपलब्ध हो जो एक टीम के रूप में काम करे। अब आप देखिए, राजस्थान में इसकी तुलना आप 108 से कर सकते हो और इस हॉटलाइन का इस्तेमाल गोवा ने किया था। रेबीज निगरानी तंत्र गोवा ने विकसित किया था और उसके तहत 24 घंटे उस रोग से संबंधित जो भी समस्या होती थी उसका निवारण किया जाता था। तो इसे भी एक प्रयास के रूप में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एक बार नोट कर लें। अब मैं चौथे प्रयास की बात कर रहा हूं और मेरा चौथा प्रयास यह है, चीन की तरह 137 स्ट्रेटेजी का अनुसरण करें जो रोग की रिपोर्ट, कंफर्मेशन व रोकथाम से संबंधित है। अब आप देखिए, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन की 137 स्ट्रेटेजी का संबंध किस रोग से है। इस तरीके से पूछा जा सकता है।
अब देखिए यहां पर 137 स्ट्रेटेजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि 200 शब्दों में आपसे पूछा जाता है तो आप हल्का सा इस स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकते हो। मैं यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 137 स्ट्रेटेजी है ये मलेरिया से संबंधित है। चीन की स्ट्रेटेजी है, मलेरिया से संबंधित है, और इस स्ट्रेटेजी के कारण ही चाइना जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित हुआ है। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि आपको एक दिन के अंदर, एक का मतलब है एक दिन के अंदर आपको रोग से संबंधित रिपोर्ट करनी होगी, और 3 दिन के अंदर आपको कंफर्मेशन देना होगा, और 7 दिन के अंदर आपको उस रोग को रोकना होगा, या उस रोग के प्रसार को रोकना होगा, या उस रोग की रोकथाम करनी पड़ेगी। ये चीन की 137 स्ट्रेटेजी थी। इसका सख्ती से पालन किया गया था, जिसका परिणाम आज चीन के सामने है। मलेरिया मुक्त देश घोषित हो चुका है। तो भारत को भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो एक बात नोट कर लें। अब मैं चौथे प्रयास पर बात करने जा रहा हूं। मेरा चौथा प्रयास है, रोग के प्रबंधन में प्रशासन के लिए छोटे छोटे जोन बनाए जाएं। जैसे कोरोना प्रबंधन के लिए जोन बनाए गए थे, अभी भी बनाए जा रहे हैं। आप देखिए उसका परिणाम क्या निकला हमारे सामने। रोग कम होने की दिशा में जाएगा। हालांकि रोगों को कम करने की दिशा में और भी कई प्रयास होते हैं। कई बार वो प्रयास हमारे थोड़े कम सफल हो पाते हैं। इस दिशा में टीकाकरण भी महत्वपूर्ण होता है। आप ये भी कह सकते हो कि रोग के निवारण के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा ये छोटे छोटे जोन बनाकर हम कर सकते हैं। देखिए, यदि हम ये कहें कि लॉकडाउन लगा दें, जैसे कोरोना के संबंध में लॉकडाउन लगाया गया, तो देखिए कुछ हद तक यह सही भी माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, यदि आप लॉकडाउन लगाते हो तो वर्तमान भारत की आर्थिक स्थिति को आप देख लीजिए। इसके परिणाम आपके सामने हैं और ये कई वर्षों तक रहेंगे। इसके परिणाम अंतिम विकल्प हो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन यदि हम ये ना लगा पाए तो मैं कहूंगा कि छोटे छोटे जोन बनाए जाए। इसकी बाकायदा सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि लॉकडाउन की बजाय छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। तो किसी भी रोग से यदि मुक्त होना है तो उसके छोटे छोटे जोन बनाए जाए। जोन का निर्धारण क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए कि उस रोग का प्रसार वहां पर कितना है। जहां पर उस रोग का प्रसार ज्यादा हो वहां उसे एक जोन में बना दें, फिर उसका प्रबंधन और प्रशासन साथ साथ करते जाएं। पूरे राज्य को या पूरे देश को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है, और हो सकता है हम छोटे छोटे जोन बनाकर ज्यादा सफल हो पाए। जैसे आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो यदि अपने सिलेबस को बांट कर तैयारी करते हो तो आप देखिए किस दिशा में आप चलते जाते हो, और एक साथ सभी को लेके चलते हो तो फिर देखिए आप कैसे दिग्भ्रमित हो जाते हो। तो ये प्रयास मैंने कुछ बताए हैं। आप अपने लेवल पर इसको और भी शानदार तरीके से लिखने का प्रयास करें। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है और लिखने का तरीका यही होता है। अब आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो आरएएस को समझ नहीं पाते हैं और 2-2, 3-3 साल तक लगातार तैयारी करते रहते हैं बिना स्ट्रेटेजी के, बिना किसी रणनीति के। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।